जय जिनेंद्र दोस्तों, मन की बात मन से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, क्या कुंडली मिलाना शादी टिकने की गारंटी है। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बहुत कॉमन भी है, ज़रूरी भी है और व्यापक भी है। कुंडली मिलाना या ना मिलाना विश्वास और अविश्वास का विषय बन गया है। आजकल की तनाव भरी व्यस्त ज़िंदगी में लोगों के मनों में आकुलता ज़्यादा और शांति कम है। शादी करने के नाम से युवा पीढ़ी घबराती है, तनाव में आ जाती है, समझ नहीं पाती कि क्या करें जो आगे का जीवन हमारा सही रहे। आजकल तलाक का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। ऐसे में पुराने लोगों के साथ साथ पढ़े लिखे लोगों ने भी कुंडली मिलाने को शादी टिकने का आधार मानना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन यहाँ हमें यह समझना होगा, क्या सचमुच कुंडली मिलाने खुशहाल वैवाहिक जीवन की गारंटी है। पहले के ज़मानों में जब शादियाँ कुंडली मिलाकर नहीं बल्कि स्वयंवर रचाकर होती थी, तब क्या दाम्पत्य जीवन पर ग्रहों का असर नहीं होता था। क्या जो प्रेम विवाह करते हैं वो सभी कुंडलियाँ मिलाते हैं या सभी की शादियाँ असफल हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि दो अलग अलग जातियों में कुंडली मिलाने का तरीका अलग अलग होता है। तो क्या अलग अलग जाति के लोगों पर एक ही तरह के ग्रहों का असर अलग अलग होता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हमारे हिसाब से शुभ मुहूर्त देखकर बच्चे का जन्म समय तय कर सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। तो ऐसे में जो कुंडली तैयार होगी, क्या वो विश्वसनीय होगी। दोस्तों, कुंडली मिलाकर शादी करने पर भी तलाक होते हैं। स्त्रियां विधवा होती हैं, पुरुष विधुर हो जाते हैं। कभी कभी कुंडली यह कहकर भी मिलाई जाती है कि लड़के और लड़की के गोत्र अलग होने चाहिए, वरना वो भाई बहन ही माने जाएंगे। लोगों को ये भी लगता है कि भाई एक ही गोत्र होगा तो कोई बीमारी जो लंबी चली आ रही है उस गोत्र में वो कहीं हमें विरासत में ना मिल जाए। दोस्तों, हमारा ज्योतिष शास्त्र नवग्रहों पर आधारित है, लेकिन आजकल तो नई नई खोजों से ग्रहों की संख्या भी बदलती रहती है। तो क्या हमें कुंडली के चक्कर में ना पड़कर अपने कर्म पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन कुंडली मिलान के चक्कर में कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने लोगों की मांगलिक और ना जाने कौन सा ग्रह दोष की वजह से शादी नहीं हो रही है, उनकी उम्र निकल रही है। कुछ लोग तो मानते हैं कि शादी ना करो, अकेले रह लो, उसी में भलाई है। दोस्तों, मैं मानती हूँ कि ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, मगर कई बार मिलाते मिलाते भी ग्रह गलत मिल जाते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से कई बार समय की, जगह की अनुकूल जानकारी नहीं मिल पाती है, तो जानकारी के अभाव में भी ग्रह मिलाने में गड़बड़ हो जाती है। ऐसे में विधाता का विधान ज्योतिष के द्वारा नहीं पलटा जा सकता। दोस्तों, लोग शादियां बनाए रखने के लिए पेड़ों से शादी करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तावीज़ अंगूठियां पहनते हैं। तो ये भी तो सब विधि के विधान की वजह से ही संभव होता है, वरना आपको ये संयोग मिलेंगे ही नहीं। ज्योतिष अपनी जगह महत्वपूर्ण है दोस्तों, मगर जीवन को जीने की प्रक्रिया अपनी जगह महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, भगवान राम और माता सीता के 36 गुण मिले थे, फिर भी उनका वैवाहिक जीवन कैसा था, कितना कष्टमय था, सबको पता है। विवाह एक कार्मिक बंधन ज़्यादा है। कितने धर्मों में कुंडली मिलान होता ही नहीं है, परंतु वैवाहिक जीवन सुखी होता है उनका। अब सिख धर्म में तो कुंडली मिलाते ही नहीं, तो क्या वहाँ सबके तलाक हो जाते हैं, बल्कि वहाँ सबसे कम तलाक होते हैं। सिर्फ कुंडली देखकर ही किसी भी व्यक्ति के साथ बंध जाओ, ये कहाँ का न्याय है, ये कैसा दृष्टिकोण है। अगर देखना है तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखो, उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखो, उसका सोशल स्टेटस देखो, उसका व्यवहार देखो। दोस्तों, 36 में से 25 गुण मिलने पर भी शादियां टूट जाती हैं, क्योंकि सिर्फ गुण नहीं, कुंडलियों में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, जैसे ग्रहों की स्थिति, नाड़ी दशा,
भाव मिलना, कुंडली मिलान इत्यादि। ऐसे में अगर हम किसी अच्छे ज्ञानी ज्योतिष के पास पहुंच गए तो हमारा काम बन सकता है, वरना किसी अल्प ज्ञानी या झोला छाप ज्योतिष या लोभी ज्योतिष के पास पहुंच गए तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, हर माँ बाप अपने बच्चों की शादी बहुत सोच समझकर, हर बात को जान परख कर, कुंडली मिलवा कर ही करते हैं। अच्छे से अच्छा घर, लड़का या लड़की भी छोड़ देते हैं, दो प्यार भरे दिलों को भी तोड़ देते हैं अगर कुंडली नहीं मिलती तो। इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों वैवाहिक जीवन में तनाव और झगड़े होते हैं, प्यार नहीं होता, अलगावा हो जाता है? दोस्तों, एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जिन गुणों के मिलान की ज़रूरत है वो आपकी नज़रों में होने चाहिए, आपके दिल में होने चाहिए, आपके व्यवहार, संस्कार और विश्वास में होने चाहिए। एक दूसरों के मनों में सम्मान हो, एक दूसरे के लिए समझने और समझौते की भावना हो और दिल मिल जाए, तो इससे ज़्यादा क्या मिलाने की ज़रूरत है? दोस्तों, ये क्या बात हुई कि ज़बरदस्ती आज 35 गुण मिला दो, 36 गुण मिला दो और कह दो कि आज गुण तो मिल ही गए हैं, कल प्यार भी हो जाएगा, कर दो शादी। दोस्तों, प्यार, सहानुभूति, इज़्ज़त और विश्वास कुछ ऐसे गुण हैं जो हर शादी को मजबूत बनाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, 36 गुणों का मिलान ज़रूरी है या उन गुणों का जो किसी भी रिश्ते के सुनहरी भविष्य के लिए ज़रूरी है? मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का अपना वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय जिनेंद्र।